धोबी और राजकुमार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा का शासन था। राज्य समृद्ध था, लोग खुशहाल थे और चारों ओर शांति का वातावरण था। लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य हर किसी के जीवन में कभी न कभी परीक्षा ले ही लेता है। इस राज्य की कहानी जुड़ी हुई है एक साधारण सी धोबिन और उस राज्य के राजकुमार से। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके कर्म और उसके हृदय की पवित्रता होती है, न कि उसके जन्म से। राजधानी से दूर एक गांव था जहां नदी किनारे लोग अपने कपड़े धोते थे। उसी गांव में रहती थी एक मेहनती लड़की गौरी। लोग उसे धोबिन गौरी कहते थे। वह बचपन से ही अपने माँ के साथ कपड़े धोने का काम करती। उसके पिता का देहांत जल्दी ही हो गया था, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। गौरी गरीब थी, लेकिन उसका मन सोने से भी ज्यादा शुद्ध था। वह मेहनत से कभी पीछे नहीं हटती। हर दिन सूरज निकलने से पहले उठ जाती, नदी पर जाती, कपड़े धोती और फिर ग्राहकों को लौटा देती। एक दिन सुबह सुबह जब नदी किनारे हल्की धुंध छाई हुई थी, एक युवक घोड़े पर बैठा वहां आया। उसने देखा कि एक लड़की बड़े ही लगन से कपड़े धो रही है। उसके चेहरे पर पसीना था, हाथ छिल चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह युवक कोई साधारण नहीं था, बल्कि राज्य का राजकुमार विक्रम था। वह अक्सर भेष बदलकर राज्य का हाल जानने के लिए घूमता था। राजकुमार ने पहली बार गौरी को देखा तो चकित रह गया। उसे लगा कि इतनी मेहनत करने के बावजूद इस लड़की के चेहरे पर शिकायत का कोई भाव नहीं है, बल्कि संतोष की चमक है। दोनों की दोस्ती की शुरुआत। राजकुमार ने आगे बढ़कर पूछा, तुम रोज इतने भारी कपड़े अकेले कैसे संभाल लेती हो? गौरी ने सिर उठाकर देखा और मुस्कुराकर बोली, राजन, मेहनत ही मेरा सहारा है। भगवान ने हाथ पांव दिए हैं तो मेहनत करने से कैसा डर? राजकुमार को उसका उत्तर बहुत भाया। उस दिन वह कभी कभी नदी किनारे आता और उससे बातें करता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। गौरी उसे अपना दोस्त मानती और राजकुमार उसकी सच्चाई और सरलता से प्रभावित होता। महल में दूसरी ओर राजकुमार के लिए विवाह के रिश्ते आने लगे थे। राजा और रानी चाहते थे कि उनका बेटा किसी राजकुमारी से विवाह करे, जिससे दोनों राज्यों में मेलजोल बढ़े। लेकिन राजकुमार के मन में हमेशा ही गौरी की छवि रही। वह सोचता, क्या राजघराने की शोभा सिर्फ ऊंचे कुल की दुल्हन से है? क्या मेहनती और सच्ची आत्मा किसी राजकुमारी से कम होती है? रानी ने एक दिन राजकुमार से पूछा, विक्रम बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो चली है, हमें बताओ तुम किस राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो? राजकुमार ने हिम्मत करके कहा, माँ, मैं किसी राजकुमारी से नहीं, बल्कि उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो दिल से सच्ची हो और कर्मों से श्रेष्ठ हो। वह नदी किनारे कपड़े धोने वाली गौरी। रानी स्तब्ध रह गई और उसने गुस्से में कहा, क्या एक धोबिन बहू बनकर इस राजमहल में आएंगी? ये असंभव है। राजा और रानी का विरोध देखकर राजकुमार विचलित नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वही गौरी से विवाह करेगा, लेकिन गौरी खुद इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने साफ कह दिया, राजकुमार, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। आप ताज और सिंहासन के वारिस हैं और मैं बस कपड़े धोने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ। राजकुमार ने जवाब दिया, गौरी, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें सबसे योग्य बनाया है। महल की शोभा सोने चांदी से नहीं, बल्कि वहाँ रहने वालों की सच्चाई से होती है। गौरी ने फिर भी मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि समाज और राजमहल उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसी बीच राज्य पर एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्य का राजा आक्रमण की तैयारी कर रहा था। महल में चिंता का माहौल था। एक दिन अचानक राजकुमार बीमार पड़ गया। उसके शरीर पर अजीब सी बीमारी का असर होने लगा। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। तब एक बूढ़ा साधु महल में आया और बोला, राजकुमार की बीमारी का इलाज सिर्फ वही लड़की कर सकती है जिसके हृदय में निर्मलता और सच्चाई हो। अगर वह अपने हाथों से औषधि बनाकर पिलाए तो राजकुमार स्वस्थ हो जाएगा। साधु के कहने पर सबने अलग अलग राजकुमारियों को बुलाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार राजकुमार ने गौरी का नाम लिया। गौरी को जब बुलाया गया तो उसने संकोच से कहा,
मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, न मेरे पास ज्ञान है न औषधि की समझ। मैं कैसे इलाज कर सकती हूँ? तभी उन साधु ने गौरी को समझाया, बेटी तेरा मन ही तेरी शक्ति है। सच्चे मन से बनाई हुई जड़ी बूटी ही असर करेंगी। गौरी ने भगवान का नाम लेकर औषधि तैयार की और अपने हाथों से राजकुमार को पिलाई। चमत्कार हुआ। कुछ ही घंटों में राजकुमार का चेहरा खिल उठा और वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। राजा और रानी ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उन्हें समझ आ गया कि असली महानता इंसान की जाति या कुल में नहीं बल्कि उसके कर्म और उसकी हृदय की शुद्धता में है। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गौरी से कहा, बेटी आज तुमने न सिर्फ मेरे बेटे को बचाया है बल्कि तुम्हारी सोच को भी बदल दिया है। तुमने हमारी सोच बदल दी है। हमें गर्व है कि तुम हमारी बहू बनोगी। गौरी ने विनम्रता से सिर झुकाया। राजमहल में भव्य विवाह का आयोजन हुआ। पूरे राज्य के लोग इस अनोखे विवाह को देखने आए, जहां एक धोबिन राजकुमार की रानी बन गई। गौरी ने महल में आकर अपनी जड़ों को नहीं भूला। अब वह गरीबों की मदद करती, नदी किनारे काम करने वालों की तकलीफें सुनती और उनके लिए योजनाएं बनवाती। राजकुमार और गौरी दोनों मिलकर राज्य का संचालन करने लगे। लोगों को यह देखकर गर्व होता है कि उनका राजकुमार अपनी रानी को जन्म से नहीं बल्कि कर्म से पहचानता है। समय बीतता गया। गौरी और विक्रम की जोड़ी एक मिसाल बन गई। लोग कहते हैं सच्चाई और मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान का मूल्य उसकी जाति, कुल या धन से नहीं बल्कि उसके कर्म और नियत से होता है। प्रेम और विश्वास हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। जो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता, किस्मत भी उसका साथ देती है। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा।